गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट थर्ड। लास्ट टाइम तक अपन पेपर फर्स्ट चल रहा था जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ यूनिट आपको करा दी गई है। नेक्स्ट पेपर थर्ड है डायनेमिक्स, जिसमें आपका एक यूनिट पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेडियल ट्रांसफर एस्केलेशन, टेंजेंशियल नॉर्मल, वेलोसिटी एंड एस्केलेशन, ये सब करा दिया था। अब इसकी नेक्स्ट यूनिट है आपकी मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेजिस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम में कण की गति। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति या कण की गति। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। in medium। तो सबसे पहले रेस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम। प्रतिरोधी माध्यम से मतलब है जैसे कोई बॉल आपकी निर्वात में गति करती है, तब तो वो क्या है, निर्वात में अगर उसको छोड़ते हैं तो वो आपने देखा होगा जंपिंग करती रहती है। ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो वो ऊपर से नीचे बार बार जंपिंग करती रहेगी। लेकिन इसको अगर आप जनरल उसमें छोड़ेंगे तो आप 2-3 बॉल को छोड़ेंगे तो 3-4-5 ऊपर नीचे होगी और फिर वो धीरे धीरे उसकी वेग कम होते होते घर्षण होने के कारण उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक तरह से यहाँ वैक्यूम की जगह यहाँ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। इसी प्रकार पानी में छोड़ेंगे किसी भी चीज को तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ग्लिसरीन में छोड़ेंगे तो और भी धीरे धीरे जाएगा। तो इस तरह से कण का प्रतिरोध लगता जा रहा है, उसमें कण में प्रतिरोध लगता जा रहा है उसमें जो भी आपको मीडियम दिया हुआ है, जो भी माध्यम यहाँ पर दिया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं जैसे जैसे पिंड का वेग बढ़ता जाता है माध्यम के कारण प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कण का वेग बढ़ता जाता है वैसे वैसे माध्यम के कारण उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जा सकता है। या अपन कह सकते हैं रेजिस्टेंस को यदि R से डिनोट कर दें, इज प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू n। वेग की कोई भी घात दे रखी है उसके समानुपाती होता है। अब वेग के n बराबर 1 भी हो सकता है, n बराबर 2 भी हो सकता है, जैसा आर्टिकल या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हुआ प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध की दिशा, फर्स्ट प्रतिरोध की दिशा कण की गति के विपरीत होगी, ध्यान रखना है। के विपरीत दिशा में अपन जैसे प्रतिरोध का आपने कह दिया विपरीत दिशा में होगा तो R बराबर लिख सकते हैं m के v। अब एक छोटा सा एक आर्टिकल कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी उसमें आ जाएगी और प्रतिरोध और इसकी दिशा भी कैसे हो जाएगी। तो सबसे पहले आर्टिकल है प्रतिरोधी माध्यम में गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत कोई कण गिर रहा है तो उसका वेग प्रतिरोधी माध्यम में कण मान लो गिर रहा है, ये मान लेते हैं ऊपर से नीचे गिर रहा है, कण की गति ऊपर से नीचे है तो प्रतिरोध की दिशा में होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और mg किधर होगा, नीचे की तरफ। तो कण की गति का समीकरण ऐसे लिख लें, mx डबल डॉट, कण की गति किसके कारण होती है, mx डबल डॉट m d2x by d2। तो समीकरण हमेशा इसके बराबर लिखने हैं,
एम एक्स डबल डॉट की दिशा में जो है, एम एक्स डबल डॉट कौन सी दिशा में, ये मान लीजिए कण की गति इस दिशा में, ऊपर से नीचे आ रहा है, और एम जी भी इस दिशा में, तो एम जी भी पॉजिटिव है और एम एक्स डबल डॉट भी पॉजिटिव। प्रतिरोध ऊपर की तरफ है, प्रतिरोध को आर से डिनोट कर रहे हैं, माइनस हो गया आर। तो सबसे पहले आपको देखना है जो सेम दिशा में वो पॉजिटिव होंगे और कण की गति का समीकरण एम एक्स डबल डॉट के बराबर होगा। तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू हो गया एम जी माइनस एम के वी रेस टू एन, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू एन दे रखा है, तो एम के वी है। और तो आप देख रहे हो एक तरह से कण का त्वरण धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा कण का त्वरण घटता जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा कण का त्वरण घटता जाएगा, वेग का मान बढ़ता जाएगा और त्वरण फिर शून्य हो जाएगा। अर्थात जब त्वरण शून्य हो जाए तो हो गया एम जी माइनस एम के वी रेस टू एन। एम के वी रेस टू एन विच इंप्लाइज, तो वी अंतिम वेग बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो गया g अपॉन के 1 अपॉन n। तो इस कण का वेग उस समय अधिकतम वेग होगा, चरम बिंदु, चरम बिंदु भी कह सकते हैं। चरम बिंदु कहां पे होगा, जहां पे पार्टिकल नीचे आ जाए वो चरम बिंदु है और उसका वेग वहां पर चरम वेग होगा। इस वेग में उसके बाद कोई उसकी वृद्धि नहीं होगी और उसके बाद वो अचर वेग से g अपॉन के 1/8 घात से गति करेगा। तो ये था केवल टर्मिनल वेलोसिटी। अब मेन आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है आपका। तो सबसे पहले आपने देखा प्रतिरोध की दिशा कण की दिशा के विपरीत, दूसरा mg सदैव नीचे की ओर, तीसरा कण की गति mx डबल डॉट x के बढ़ने की दिशा में हमेशा धनात्मक लेते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। अब mx डबल डॉट कण की गति ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी mx डबल डॉट किधर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। यहां लिख लेते हैं mx डबल डॉट। इसको लिख लेते हैं mx डबल डॉट। ये हो गया r और ये हो गया mg। तो mx डबल डॉट और mg आप देख रहे हो नीचे की तरफ है, इसलिए इसको अपन ने पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि x से बढ़ने की दिशा में पॉजिटिव लेना है। नीचे का mg और mx डबल डॉट और कण की गति का समीकरण किसके बराबर लिखना है, हमेशा mx डबल डॉट के बराबर। तो mx डबल डॉट और mg पॉजिटिव हो गया, r इसके विपरीत दिशा में -8 हो गया। तो इस प्रकार अपनी कण की गति का समीकरण आपको बनाना है। इसमें 3-4 आर्टिकल है और इसी आधार पे बनेंगे। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उसके आधार पे अपन कण की गति का समीकरण बना सकते हैं। जैसे पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में है कोई v प्रोपोर्शनल टू n बराबर उसमें दे रखा है 1, r इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू n। आर्टिकल लिखिए, जैसे सबसे पहला आर्टिकल है आपका, अभी ये साइड के तीनों पॉइंट लिखे रहने देते हैं। अब इसमें 4 आर्टिकल हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, 4 में से एक ना एक हर बार आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल, एक कण विराम अवस्था से
हाँ खाली आ गया। एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में गिर रहा है जहां प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। कण की गति की विवेचना करिए। विवेचना कीजिए या अध्ययन कीजिए। यहां दिया हुआ है n बराबर 1। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि n का मान क्या दिया हुआ है। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले पार्टिकल मान लिया ऊपर से नीचे गिर रहा है, दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। माना कण O बिंदु से ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। किसी समय t पर कण की स्थिति P है जहां OP इक्वल टू x है। कण O विरामावस्था से नीचे की ओर गिर रहा है। किसी समय t पर कण की स्थिति P है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, जहां OP इक्वल टू क्या दे रखा है एक तरह से x। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। पार्टिकल कहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो x इस दिशा में बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, यानी mx डबल डॉट आपका हो गया नीचे की ओर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कण पर कार्यशील बल निम्न प्रकार है। फर्स्ट, प्रतिरोध। प्रतिरोध किस दिशा में होगा, फर्स्ट पॉइंट से प्रतिरोध की दिशा कण की दिशा के विपरीत। अब ऊपर से नीचे आ रहा है पार्टिकल, तो प्रतिरोध किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर। ऐसे R बना लिया। R बराबर दे रखा है m k v, n बराबर 1 है इसलिए 1 कर दिया। सेकंड, mg किधर होता है समदेव, नीचे की ओर। तीसरा mx डबल डॉट लिख लेते हैं। mx डबल डॉट किस दिशा में, ऊपर से नीचे की ओर धनात्मक। तो mg भी किधर है आपका, नीचे की तरफ। mx डबल डॉट भी है नीचे, और प्रतिरोध किस दिशा में, ऊपर की ओर। इसको अपन R लिख देते हैं यहां पे, प्रतिरोध इसको mkv एरो बना देते हैं। R। तो कण की गति का समीकरण सबसे पहले लिखा है, अतः कण की गति का समीकरण। मेन चीज आपकी यही है यहां पर कि समीकरण किस प्रकार बनाना है। तो किसके बराबर लिखेंगे, हमेशा mx डबल डॉट के बराबर। mx डबल डॉट पॉजिटिव आपने नीचे की तरफ लिया, तो mg भी नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लिया, और r ऊपर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, mg माइनस r। तो ये हो गया mg माइनस m k v।
एम एक्स डबल डॉट हो गया एम जी माइनस एम के वी। अब समीकरण बन गए, इन 3 पॉइंट को हटा देते हैं यहां से। ये हालांकि हर जगह काम में आएंगे आपके। अब कण का अंतिम वेग अभी आपने निकाला था, वो भी लिख लेंगे साथ के साथ। तो एम एक्स डबल डॉट को लिख सकते हैं एम डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी। ठीक है, आपको एम एक्स डबल डॉट के 3 रूप ध्यान रखना है, जो कि आपको तीनों, उससे 3 आर्टिकल आपके यहां से निकल जाएंगे। एम एक्स डबल डॉट होता है एम डीवी अपॉन डी टी, या एक्स डबल डॉट को लिख लीजिए, या एक तीसरा और होता है वी डी वी बाई डी एक्स, और इसको डी टू एक्स अपॉन डी टी टू लिखते ही हैं। यानी डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बराबर होता है डीवी अपॉन डी टी बराबर होता है वी डी वी बाई डी एक्स। 3 इसके फॉर्मूले हैं, आप लिख सकते हैं इसको, और इसको इससे लिख लीजिए डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बराबर है डीवी अपॉन डी टी और वी डी वी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले डी टू एक्स अपॉन डी टी टू को लिख लिया डीवी अपॉन डी टी, जिससे उसमें 2 फायदे होंगे अब आपको। और अंतिम वेग v इक्वल टू लिख लिया, कैपिटल V का मान क्या निकला था, g अपॉन k की घात 1 बाय n, n बराबर 1 है तो v बराबर हो गया g अपॉन k। यहां ध्यान रखते हो वेरिएबल में आपने ये छोटी सी गुंडी लगा रखी है, कैपिटल V कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। k क्या है, प्रतिरोधी उसका गुणांक है। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, m से m कट गया, dv अपॉन dt इजकल टू g माइनस के v, और k का मान भी आप चाहें तो यहां से रख सकते हैं, g माइनस k का मान हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। k का मान रख दिया g अपॉन v, ठीक है, इंटू v। अब सबसे पहले कौन सी इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन, dv अपॉन dt प्लस g अपॉन v इंटू v बराबर दे रखा है एक तरह से g। ठीक है, अब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन बन गई, किस फॉर्म में बन गई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, ई रेस टू इंटीग्रल g अपॉन v इंटू डी टी बराबर ई रेस टू जी टी अपॉन कैपिटल V, कॉन्स्टेंट ही चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये देखो v वेरिएबल में गुंडी लगा रखी छोटी सी, एक v कांस्टेंट है। तो अब अपना सॉल्यूशन बना v ई रेस टू जी टी अपॉन v इज इक्वल टू g ई रेस टू जी टी अपॉन v प्लस कांस्टेंट ले लिया पहला c1। तो ये हो गया v ई रेस टू जी टी अपॉन v बराबर g। इंटीग्रल करा तो क्या आएगा, g अपॉन v प्लस कांस्टेंट c1, g से g भी कट गया, तो v इक्वल टू हो गया आपके पास v प्लस c1, या इसको भी ऐसी चीज रहती है क्योंकि कांस्टेंट का मान निकालना है अभी आपको। v इक्वल टू हो गया v प्लस c1 ई रेस टू माइनस जी टी अपॉन वी, जी टी अपॉन वी से यहाँ है और ये इधर माइनस के साथ गुणा हो गया, v इक्वल टू आ गया कैपिटल V प्लस c1 ई रेस टू माइनस का जी टी अपॉन वी। अब इसका कांस्टेंट का मान कहां से निकालना है, जहां से कण स्टार्ट हो रहा है, एट O, पार्टिकल O से स्टार्ट हो रहा है, v इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू भी 0। क्यों, विराम अवस्था से। c1 का मान निकाल लीजिए, इसको मिटा देते हैं यहां से,
तो इससे विरामावस्था से C1 का मान निकाला, V 0 है तो C1 ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा, t बराबर 0, e रेस टू 0 1 हो जाएगा, विच इंप्लाइज C1 बराबर क्या आ गया, माइनस का V, और V इजकल टू हो गया, V भी कॉमन ले लें, e रेस टू माइनस का GT अपॉन V, और ये माइनस का आ रहा है, C1 का मान माइनस का V आ रहा है, तो 1 माइनस हो गया, वन माइनस GT अपॉन V। ये समीकरण नंबर आ गया आपका 3। ये किस किस में रिलेशन आया है, V और T में, वेग तथा समय में ये रिलेशन आया है V तथा T में। यह कण का वेग किसी समय T पर प्राप्त होता है। अब इसी से अभी आपने लिखा था d2x अपॉन dt2 बराबर dv अपॉन dt और dv dv बाई dx, इसी को कन्वर्ट कर लें, ये आपको हर जगह काम में आएगा, ध्यान रखना है। d2x अपॉन dt2 बराबर है dv अपॉन dt बराबर है dv dv बाई dx। तो dv अपॉन dt को क्या लिख लिया अपने, और v को क्या लिख सकते हैं, v को dx अपॉन dt, v dv बाई dx, ये और v को लिख दिया dx अपॉन dt, तो इससे x और t में रिलेशन आ जाएगा। v इक्वल टू इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, x इंटीग्रेट कर दें डायरेक्ट, v कांस्टेंट है, t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का GT अपॉन V, और यहां पे एक और आ जाएगा V अपॉन G प्लस कांस्टेंट C2 ले लीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया आपके पास, पहले कांस्टेंट का मान निकाल लें साथ के साथ। अब कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन ये वही लगेगी, एट O x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 रखा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इसका मान ये तो हो गया 1, C2 का मान आ गया माइनस का v स्क्वायर अपॉन g, ये उधर v से मल्टीप्लाई होगा, C2 का मान माइनस का v स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा, यहां रख दीजिए वापस से। तो x इक्वल टू हो गया v t प्लस v अपॉन g e रेस टू माइनस GT अपॉन v, और C2 का मान रख दिया माइनस का v स्क्वायर अपॉन g, और x इक्वल टू आ गया, देखो v स्क्वायर अपॉन जी, वी टी प्लस v स्क्वायर अपॉन g e रेस टू माइनस का GT अपॉन v माइनस का 1। ये किस किस में रिलेशन आ गया, x और t में रिलेशन आ गया, x इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई रेस टू माइनस का GT अपॉन v माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। देखो दो रिलेशन निकाल लिए, v और t में निकाल लिया, x और t में निकाल लिया, अब किस में रह गया, v dv बाय dx में। तो यहीं से इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, dv अपॉन dt को समीकरण 1 में v dv बाय dx रख देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसके पुनः समीकरण 1 से ऊपर लिख लेते हैं, पुनः इसको भी मिटा देते हैं। समीकरण 1 से dv अपॉन dt बराबर हो गया g माइनस kv, और dv अपॉन dt को क्या लिख दिया, v dv, देखो वापस से वेरिएबल है, v dv बाई dx इक्वल टू हो गया g माइनस kv। अब इसको इंटीग्रल करना है, उससे पहले क्या करें, इसको अगेन g अपॉन k को कॉमन ले लें, v dv बाई dx इक्वल टू g अपॉन k कॉमन ले लिया, सॉरी v इक्वल टू g अपॉन k
जी कॉमन ले लीजिए खाली, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी। या एक तरह से देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का मान रखना है, v इजकल टू था जी अपॉन के का मान रख दीजिए पहले, यहां पर k का मान रख दिया आपने, k का मान रख दिया यहां से g अपॉन v इंटू वी। अब ले सकते हैं आप g को कॉमन, g अपॉन v कैपिटल, और ये आ गया v माइनस v। अब आप देख रहे हो वेरिएबल में वापस से v में यहाँ पे छोटा सा इसको एरो करके बाहर निकाल लिया, जिससे पता चले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वेरिएबल हैं, v के v और एक u और आएगा नेक्स्ट आर्टिकल में, इसलिए छोटे बड़े का आपको ध्यान रखना है। यह स्मॉल v वेरिएबल है और ये v अंतिम वेग है। तो v dv/dx हो गया आपके पास g अपॉन v माइनस v। अब आप इसको इजीली इंटीग्रल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, v dv अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन है कांस्टेंट वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, x के एक जगह लेते थे, y के एक जगह ले लेते, तो इसी तरह यहां v के सारे एक जगह ले लिए, x के एक जगह ले लिया, v कैपिटल V कांस्टेंट है। अब क्या करा, एक v जोड़ दिया और एक v घटा दिया, v माइनस v प्लस v इंटू डी वी अपॉन v माइनस v है ही आपके पास, इजकल टू g अपॉन v इंटीग्रल dx। अभी आपने इंटीग्रल नहीं करा, अब क्या करेंगे, ये v माइनस v क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया v अपॉन v माइनस v इंटू डी वी माइनस का dv, v माइनस v 1 हो गया, तो माइनस का dv इजकल टू हो गया g अपॉन v इंटीग्रल dx। अब इसका इंटीग्रल आप इजीली कर सकते हैं, इसको इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का v बार है लॉग v माइनस v माइनस का v इजिकल टू g अपॉन v इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एलियन x c3 एट o, v इजिकल टू 0 एंड x इजिकल टू 0। बाउंड्री कंडीशन सेम है, x इजिकल टू 0 करते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, विच इंप्लाइज c3 बराबर हो गया, ये भी 0 है, माइनस का v लॉग ऑफ, ये मान यहां रख दीजिए, माइनस का v लॉग v माइनस v माइनस का v इजिकल टू g अपॉन v इंटू एक्स माइनस का v लॉग ऑफ v। तो ये रिलेशन आ गया, v लॉग v की टर्म एक जगह रख लीजिए, g अपॉन v इंटू एक्स बराबर, ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया v लॉग v अपॉन v माइनस v, डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस का v है ये अपने पास, विच इंप्लाइज x इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन g लॉग ऑफ v अपॉन v माइनस v अपॉन g। तो ये x और v में रिलेशन आ गया। ये समीकरण नंबर अपनी थी शायद 2 3 4 या 5 आएगी लास्ट, x और v में रिलेशन। तो इस प्रकार एक आर्टिकल था जिसपे पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो सबसे पहले v और t में रिलेशन निकाला था, फिर उससे x और t में रिलेशन निकाला था, फिर v और x में रिलेशन है। बाउंड्री कंडीशन पार्टिकल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो सब में v इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, o से स्टार्ट। कण की गति का समीकरण आपने बताया, 3 कंडीशन शुरू में बताई थी, उसके आधार पर करना है। तो ये आर्टिकल इस तरह से इंपॉर्टेंट है।